छात्रों के आंदोलन के बीच हेमंत सरकार की ओर से गठित मंत्रियों के समूह ने लगातार तीसरे दिन छात्र संगठनों के साथ वार्ता की और आंदोलन को खत्म कराने का प्रयास किया, लेकिन छात्र सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। इस बीच मंत्रियों के समूह ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की विस्तार से जानकारी दी। मंत्री सुदिव्या सोनू ने बताया कि सरकार छात्रों के अधिकतर मांगों को मानने के लिए तैयार है। छात्र हठ धर्मिता छोड़कर आंदोलन को खत्म कर दें। लगातार 3 दिनों की मैराथन वार्ता के बाद बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जिन बिंदुओं पर सरकार ने बड़ी उदारता दिखाते हुए कल के प्रस्तावित आंदोलन को, बच्चों को आंदोलन से को न करने का प्रयास किया। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इन तमाम प्रयासों और कोशिशों के बाद भी बच्चे पूरी तरीके से सहमत नहीं हुए। राज्य सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है जिसमें पूरे राज्य के छात्र अपनी समस्याओं को लिख सकेंगे और इस पोर्टल के माध्यम से पूरे राज्य से आए हुए छात्रों के संवाद को इनकॉर्पोरेट करते हुए एसओपी के निर्माण का प्रयास किया जाएगा कि एसओपी त्रुटिहीन हो और आने वाली परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न हों। बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर इस समझौता वार्ता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंख्य मांगों को सरकार ने मांगा। जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षाफल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम छात्रों से, तमाम छात्र के अभिभावकों से, चूँकि वो हमारे बच्चे ही हैं और बच्चे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे और उनके अभिभावक इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे कि सरकार ने बच्चों की लगभग सारी मांगों को मानते हुए उनको आंदोलन के रास्ते से पर जाने से रोकने का प्रयास किया है। और मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने को तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हों। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए यह जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने को तैयार है और उनकी जायज़ मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में टीडीपीएल के द्वारा जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये एक राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल ना उठ सकें।